अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फेशंस एंड जो कन्फेशंस होते हैं इनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। अब हमको याद रखना है दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फेशंस अंडर बीएनएसएस एंड सीआरपीसी में भी दो टाइप ऑफ कन्फेशन ही थे हमारे पास। फर्स्ट इज जुडिशियल कन्फेशन, यानी वो कन्फेशन जो आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाके करते हो अंडर सेक्शन नंबर 164 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन नंबर 183 ऑफ बीएनएसएस। एंड सेकंड होता है हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस। ये वो कन्फेशंस होते हैं जो आप किसी भी पर्सन को कर सकते हो। यू कैन मेक दिस कन्फेशन टू एनी पर्सन, इवन पुलिस ऑफिसर को भी आप जाके ये कन्फेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट कन्फेशन हो गया हमारा जुडिशियल कन्फेशन अंडर सेक्शन नंबर 164 ऑफ सीआरपीसी / section 183 ऑफ BNSS एंड सेकेंड हो गया हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड दिस कैन बी मेड टू एनी पर्सन। इसके अलावा आपको याद रखना है दैट अ जुडिशियल कन्फेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड एज पर सेक्शन नंबर 164 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 183 ऑफ BNSS। इस कन्फेशन को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि रिटन रिकॉर्ड्स होने चाहिए। But in the case of extrajudicial confession, this can be in the form of oral confession or a written confession. For example, A is a person, ये B के पास जाता है अपने फ्रेंड के पास और जाके बोलता है that I have committed murder. अब क्या ये admission admissible होगा? This admission will be admissible because it is an extrajudicial confession. लेकिन यही confession अगर आप जाके magistrate को करोगे तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज टू रिकॉर्ड दिस कन्फेशन। उनको इस कन्फेशन का रिटन रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा यू कैन राइट द जुडिशियल कन्फेशन इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। जुडिशियल कन्फेशन इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड इट इज ईजियर टू प्रूव। इट इज ईजियर टू प्रूव एट द टाइम ऑफ ट्रायल। इसके अलावा यू कैन राइट दैट इट इज ईजियर टू प्रूव। It is easier to prove a judicial confession because it is recorded by a judicial magistrate. It is recorded by a judicial magistrate and they are trained to record confessions. Moreover, as per section number 80 of Evidence Act and section 79 of BSA, a presumption is drawn. A presumption is drawn in the favor of judicial confessions that the document of a judicial confession is a genuine document and the confession was duly recorded. But no such presumption is drawn in the favor of extrajudicial confessions. But once the genuineness of extrajudicial confessions is proved, after that they will have same evidentiary value as a judicial confession will have. यानी कि extrajudicial confession को prove करना थोड़ा सा difficult होगा, but एक बार ये prove हो गए उसके बाद इनकी same evidentiary value होगी as compared to a judicial confession. इसके अलावा you can write that if an extrajudicial confession is given to a police officer, then it will be inadmissible. It will be inadmissible as per section number 25 of Evidence Act and section number 23 of BSA. Because अगर आप पुलिस के सामने confession करते हो, then in these particular sections, this confession will be inadmissible. Here even section number 162 of CRPC and section number 181 of BNSS will also apply. And this statement will not be admissible. And here even contradiction cannot be done on the basis of this police statement. यानी अगर accused आके पुलिस के सामने एक confession कर देते हैं तो यहाँ पे section number 162 of CRPC and section 181 ऑफ BNSS अप्लाई करेगा और ये पुलिस स्टेटमेंट को आप आगे जाके यूज नहीं कर सकते हो। इस स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ पुलिस स्टेटमेंट कैन ओनली बी डन इफ देयर इज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। अगर एक प्रोसिक्यूशन विटनेस आके पुलिस स्टेटमेंट कोई करता है तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है एज पर सेक्शन नंबर 162 ऑफ CRPC and 181 of BNSS. But in this particular case, accused is not a prosecution witness, but he is a defense witness. And in this particular case, contradiction on the basis of a police statement cannot be done. लेकिन एक circumstance में आप इस confession को use कर सकते हो.
यानी if a confession is made in front of a police officer, then it can be used if there is a discovery made. If there is a discovery made on the basis of this confession. For example, A जो है ये पुलिस ऑफिसर को बोलता है that I have murdered B, and जो भी मर्डर का वेपन है I have hidden this in a park, एंड वो पार्क की लोकेशन भी बताया था. अब ये पुलिस ऑफिसर जो है ये पार्क में जाते हैं एंड वहां से द मर्डर वेपन इज ऑब्टेन्ड. अब दिस स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज हैज बिकम अ डिस्कवरी स्टेटमेंट, एंड हियर द डिस्कवरी पार्ट ऑफ द कन्फेशन, द डिस्कवरी पार्ट ऑफ द कन्फेशन विल बी एडमिसिबल. यहां पे आप पूरी कन्फेशन को एडमिसिबल नहीं कर रहे हो. यानी फॉर एग्जाम्पल ए ने जो बोला पुलिस ऑफिसर को दैट आई हैव मर्डर्ड बी, दिस पार्ट ऑफ द कन्फेशन इज स्टिल नॉट एडमिसिबल. बट जहां पे ए ने पुलिस ऑफिसर को बोला है कि मर्डर वेपन मैंने पार्क में जाकर छुपाया है, एंड फिर वहां से जो वेपन है वो मिल भी जाता है, तो यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ द कन्फेशन, जहां पे ए ने बोला पुलिस को कि मर्डर वेपन मैंने पार्क में छुपाया है, दिस पार्ट ऑफ द कन्फेशन विल बी एडमिसिबल. So you can write that the whole confession will not be admissible, but only the discovery part of the confession. Only the discovery part of the confession will be admissible in this case. तो ये जो दो टाइप ऑफ कन्फेशंस हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए.